हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में या गाइड के बारे में, जिससे कि आपके जो आगामी जो जितनी भर्तियां हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम में सवाल पूछे जाने हैं वे सभी इन पुस्तकों में आपको मिल जाएंगे। या फिर मैं आपको सीधा सा कहूँ कि मैं आपके सामने एक बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ राजस्थान जीके के संबंध में, क्योंकि आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, वीडियो पटवार हो, चतुर्थ श्रेणी हो, या अन्य कोई एग्जाम आरपीएससी आरएसएम बोर्ड के जिनमें राजस्थान जीके आपके पाठ्यक्रम में या उनसे सवाल बनने की अपेक्षाएं हैं, तो आप सभी इस बुक रिव्यू को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने इन बुक्स के बारे में सर्च किया है, लेकिन वे कुछ न कुछ इनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसी बुक है या फिर अंदर से इनका पार्ट कैसा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ऐसी कुछ मटेरियल पहुंचा दूं, ताकि अगर आप इन बुक्स को लेना चाहें या फिर ये आपके लिए कारगर साबित हो या न हो, इसके लिए आप निश्चय कर पाए। तो चलिए साथियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे आज भूगोल के बारे में, क्योंकि यहाँ मैंने दो पुस्तक दी हैं, भूगोल और राजस्थान का इतिहास। तो आप सभी देख पा रहे हैं, द्वितीय संस्करण राजस्थान लोक सेवा आयोग की हो, आरएसएम बोर्ड की हो, या फिर कोई अधीनस्थ सेवा की बोर्ड परीक्षाएं हो, सभी आप इस पुस्तक के माध्यम से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण बुक है या फिर आज की पहली बुक है राजस्थान का भूगोल। तो ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है, 7 संभाग और 41 जिलों पर, और नाथ पब्लिकेशन की ये मित्रों बुक है, HP टेलर द्वारा लिखी गई हैं। तो राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले अपन इस बुक को अंदर देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था 7 संभाग और 41 जिलों के अनुसार है, नाथ पब्लिकेशन है, ठीक है सर। तो HP टेलर संपादक है इनके। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भी इधर कोई बहुत सारे लेखकों के नाम दिए हुए हैं, कुछ 2 शब्द दिए हुए हैं। उसके बाद अपन चलते हैं इंडेक्स के ऊपर। इसमें देखिए साथियों, राजस्थान का एक परिचय, राजस्थान भूगर्भिक संरचना, राजस्थान भौगोलिक प्रदेश, राजस्थान जलवायु, मानसून, अफवाह तंत्र, मृदा, वनस्पति, जैव विविधता, पशुधन, कृषि, जलवायु, जल संसाधन, है ना। सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंचाई परियोजना, खनिज संसाधन। उसके बाद अगर अपन बात करें, राजस्थान ऊर्जा संसाधन, उद्योग, हल शिल्प, परिवहन, पर्यटन, जनगणना, जनजातियाँ, विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीकरण, सूखा, अकाल, पर्यावरण समस्या, आपदा प्रबंधन, शब्दावली और परिशिष्ट। कुल मिला के 224 पेज की ये पुस्तक है। और राजस्थान भूगोल को पढ़ने के लिए इससे बेहतर कोई बुक नहीं है, या फिर इसके समकक्ष कोई बुक नहीं है, क्योंकि इस बुक से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए अंदर अपन एक टॉपिक लेते हैं। तो मेरे हिसाब से अपन भौगोलिक प्रदेश वाला टॉपिक लेंगे, ताकि आप देख पाएँ कि ये बुक कैसी है। देखिए, भौगोलिक प्रदेश, इसमें ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, कितना बढ़िया से डायग्राम से आपको समझाया गया है। उसके बाद वापस आपके जितने क्षेत्रफल संबंधित जो भी भौगोलिक प्रदेश से संबंधित डाटा है उसको दिया गया है। उससे ऊपर आप इसकी हेडिंग वगैरह देख सकते हैं, ऐसी हैं, है ना साथियों। उसके बाद ये देख लीजिए, ये पूरा जो भी कंटेंट है आपके सामने है, ठीक है साथियों। उसके बाद और अगर आप कुछ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें राजस्थान भौतिक प्रदेश के बारे में इसमें दे रखी हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, है ना। और भी अगर आप देखना चाहें तो देखिए, बालू का स्तूप के प्रकार वगैरह है। उसके बाद अगर देखें अर्थसूक्ष्म, बहुत अच्छा इसमें डिफाइन किया गया है। तो मेरे हिसाब से आप सभी इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, माउंट आबू है, चोटियों का क्रम है, ये पूरा आप देख लीजिए। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरी इस पुस्तक को देख सकते हैं। ज़रूर आप इसको बढ़िया से पढ़ाई करें, क्योंकि ये पुस्तक आपके लिए सिलेक्शन में रामबाण साबित हो सकती है। चलिए, और भी अगर कोई टॉपिक देखना हो आपको तो ये देखिए, जलवायु, मानसून तंत्र, ये भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक देखना तो चलिए वहाँ तक आपको ले चलता हूँ। मिट्टी के बारे में अगर आपको कुछ देखना है तो देखिए, मृदा संरक्षण के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ दे रखी है, बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से मिट्टियों के प्रकार दे रखे हैं। उसके बाद आप प्रत्येक मिट्टी की विशेषताएं हैं वो दे रखी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जो एंटीसोल सेरिडोसोल्स वो है वो दे रखा है। वायु अपर्दन वगैरह, मृदा के अपर्दन के कारण सारी संबंधित भूमि से संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। और भी अगर आपको टॉपिक बीच में से निकाल कर आपको दिखलाना चाहूँ डायरेक्ट, ये देखिए साथियों सारे टॉपिक। जल संसाधन अगर आप देखना चाहें तो देखिए बढ़िया से। उसके बाद ये देखिए बहुत ही बढ़िया बुक है ये, सिंचाई परियोजना। पूरी पुस्तक आपके सामने खोल रहा हूँ, जो भी आपको देखने को मन करे देखिए। ये सारी सिंचाई परियोजनाएं। और इस पुस्तक की सबसे अच्छी विशेषता यह है साथियों कि इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट बात दे रखी है, कोई अदर कंटेंट नहीं है जिससे आप बोर हो। इसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित दे रखी है। अब जो खनिज है तो खनिज में सीधा दे रखा है कहाँ का फेमस है, क्या ज़रूरी है, बस। उसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप कंफ्यूज हो। अब सीसा जस्ता के बारे में है तो सीसा जस्ता इंपॉर्टेंट है, तो देखिए पूरा इसका वर्णन है। जिंक स्पेक्टर के बारे में बाकी छोटी मोटी सारी चीज़ें दे रखी है। यह भी जाने जैसे कंसेप्ट किया तो दे रखे हैं ताकि आप इसको याद रख पाए, है ना साथियों। तो देखिए राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की बुक का रिव्यू मैंने आपके साथ में किया। अब अपन साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं और राजस्थान का जो इतिहास वाली पुस्तक है इसके बारे में भी रिव्यू करते हैं, क्योंकि साथियों भूगोल के बाद जो इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे हमें देखना चाहिए। तो वही पवन भंवरिया सर राजस्थान इतिहास, तृतीय संस्करण है नाथ पब्लिकेशन का, प्रारंभ से एकीकरण तक। और वही RPS RSM बोर्ड की जितनी परीक्षाएं सारी परीक्षाओं में काम आएगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वीडियो पटवार, चतुर्थ श्रेणी, सारे में जहाँ जहाँ राजस्थान जी के हैं पवन भंवरिया सर लेखक हैं। एक बात साथियों इसमें रह गई थी कि राजस्थान भूगोल की पुस्तक की रेट कितनी है, तो आप सभी देख पा रहे हैं फिक्स रेट लिखा हुआ है 210 रुपये, ठीक है साथियों। तो ये इसके बारे में था। उसके बाद अगर अपन इतिहास की बात करें तो देखिए इतिहास की पुस्तक खोलते हैं। इतिहास में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं तो देखिए साथियों, बढ़िया तरीके से देखिए इतिहास के कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं आपको। राजस्थान इतिहास के स्रोत, राजस्थान का प्राक इतिहास एवं प्रमुख सभ्यताएं, राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार वंश, भील सिसोदिया वंश, चौहान राजवंश, कच्छावा, मारवाड़, राठौड़ वंश, जाट वंश, राजस्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंश, सामंत प्रथा, मध्यकालीन प्रशासन, मराठों का राजस्थान में प्रवेश, है ना, और प्रभाव, 1857 की क्रांति, किसान जनजातीय आंदोलन, अंग्रेजों का प्रवेश राजस्थान में, सामाजिक राजनीतिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना, मध्यकालीन व आधुनिक राजस्थान में महिलाओं की भूमिका, प्रजामंडल, है ना, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। 251 पेज की ये पुस्तक है ना साथियों। तो इसमें भी अपन आपको एक दिखाते हैं कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, ताकि आप पूरी इसकी देख लगें, वर्णन को देख सकते हैं। देखिए राजस्थान इतिहास के स्रोत, है ना, तो इसके बारे में पूरा राजस्थान के इतिहास के स्रोत में आपको ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है ना। तो आप सभी आराम से इस पुस्तक को डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको इसको बहुत आनंद आने वाला है। फिर ये देखिए साथियों, इधर आप देख पा रहे हैं सारी वर्णन देखिए, है ना, नगरी का लेख है, गोसुंडी शिलालेख है, सारे शिलालेखों के बारे में अच्छे से वर्णन दे रखा है। उसके आगे आगे चलते हैं अपन, तो किराड़ू का लेख है ना। और भी अगर आप देखिए कोई राजवंश से संबंधित बताना, कि बहुत सारे मित्रों की जानने की इच्छा होती है कि राजवंश कैसा दे रखा है। अगर राजवंश अच्छा दे रखा होगा तो हम मानेंगे ये पुस्तक बहुत अच्छी है। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, है ना, गुर्जर प्रतिहार में क्या है साहब, उत्पत्ति निवास स्थान के बारे में बता रखा है। फिर शाखा कौन कौन सी, मंडोर के हैं, है ना, झालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार है। इस पुस्तक में आपको बहुत ही विधिवत तरीके से समझाया गया है। और देखिए बस खत्म, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। भील सिसोदिया वंश है साहब, है ना, भीलों की उत्पत्ति कैसे हुई, बप्पा रावल से लगा करके भोपाल सिंह जी तक सारी चीज़ें विधिवत तरीके से दी गई है। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आप पॉज करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के आप देखिए आराम से, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इतिहास की ये पुस्तक है। और आपको इतिहास का कोई आधुनिक इतिहास का टॉपिक बता दूँ, ठीक है ना सर। तो देखिए किसान आंदोलन वाला टॉपिक आपको बता देते हैं ताकि आपको आधुनिक और सारा देखने को अच्छा मिले। आधुनिक में किसान आंदोलन देखिए, बिजोलिया दे रखा है, सारी चीज़ें हाईलाइट करी हुई है। बहुत अच्छी पुस्तक है, आप सभी खरीद कर मार्केट से इसको ज़रूर लाएं, क्योंकि देखिए इस पुस्तक को खरीदने से आप में डिसिप्लिन बढ़ेगा। चाहे आप कोचिंग ले रहे हैं, चाहे आप नोट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पुस्तक को लाने के बाद आप में अलग ही लेवल का जोश होगा। इसको पढ़ने से आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। और पुस्तकें आपको पता ही हैं हमेशा साधन है
आपको आगे ले जाने के लिए। तो ये सारे टॉपिक थे और इसमें सारे इतिहास के टॉपिक है। 251 पेज की पुस्तक है। वही बस लास्ट में ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हमने संदर्भ लिया है। गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक है ना, BL पनगड़िया, सुखबीर सिंह गहलोत साहब की हैं, पेमाराम साहब हैं, पुष्यमित्र हैं और सारी कर्नल जेम्स टॉल वाली है। आप बुक कर सकते हैं और यह पुस्तक 220 रुपये फिक्स रेट इस पर लिखी हुई है, आपको मिल जाएगी। नाथ पब्लिकेशन सीकर, और ये पवन भवरिया सर हैं जिन्होंने इस पुस्तक को रचा है और गढ़ा है आप सभी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री से हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर कहने की बात यह है, ये पुस्तक का रिव्यू मैं आपके लिए इसलिए लेके आया था क्योंकि देखिए इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। पहला फ़ायदा तो आपको ये है कि राजस्थान जीके को किसी भी एग्ज़ाम के तैयार करने के लिए आपको एक जगह कंटेंट मिलेगा, ठीक है सर। दूसरा फ़ायदा आपको है कि बहुत ही कम पेज में यह पुस्तकें लिखी गई हैं। ध्यान रहे, इनका तृतीय संस्करण है नया, वो इतिहास वाली का, और द्वितीय संस्करण है अपना भूगोल वाली का, ये ध्यान रखना। तीसरी बात ये हो जाएगी कि अगर हम इस पुस्तक को लाते हैं तो अपने अंदर कहीं ना कहीं जो सोच है, शंका है परीक्षाओं के बारे में, प्रश्नों के पैटर्न के बारे में, वो खत्म हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है। इसी के साथ आप सभी से ये बुक रिव्यू आपको कैसा लगा। देखिए, बुक रिव्यू करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, बहुत लंबा वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप तक बस ये जानकारी पहुँचे कि पुस्तक क्या है, कितने रुपए की है और कितने पेज की। आप सभी को पता चल गया है, आप देखें और अवश्य इसको खरीदें। खरीदने के बाद आपको ये पुस्तक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कुछ आप इस पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं फिर भी कमेंट कीजिए। और अगर आपको और कुछ इसमें सहायता चाहिए तो हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। तो आप सभी को राधे राधे, गुड नाइट।